नमस्कार, प्रणाम। मैं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं लोकार्पण। इस वक्त मैं मौजूद हूं अगस्त्यमुनि सौड़ में। अक्सर दरअसल मैं इधर से गुजर रहा था तो किसी ने मेरे को कहा कि भाई साहब एक बड़ी पीड़ाजनक बात है कि यहाँ पे जो मैदान है उसके अंदर एक वो पांडाल टाइप का बनाया हुआ है, लेकिन वो पिछले साल यात्रियों के रुकने के लिए व्यवस्था थी, लेकिन इस बार वो समझ नहीं आ रहा उनको कि वो यात्रियों के लिए है या फिर वो इन मवेशियों के लिए, इन गायों के लिए। ये गायें भी अभी वहीं से बाहर निकली हैं, कुछ अभी इंतज़ार में है बाहर निकलने की। शायद इनको भी खबर होगी कि लोकार्पण यहाँ पहुँच गया, इससे पहले यहाँ से निकल लो, क्योंकि क्या कुछ है ये तमाम चीज़ें आपको दिखाते चलेंगे। क्योंकि ये खबर करने का एक और उद्देश्य ये भी है कि क्योंकि पिछली बार हमने यहाँ का खबर करी थी जहाँ ये मैदान में जो विवाद चल रहा था, भूमि विवाद, उस पर प्रशासन का ये कहना था कि अब सरकार का पैसा बहुत खर्च हो चुका है और ये काम रुकेगा नहीं है। उस पर भी अभी रुका हुआ है, ये शायद मारने के लिए आ रहा है, लेकिन बचेंगे ज़रूर इससे भी। लेकिन ये देखिएगा, ये सारे गौवंश वहीं से बाहर आ रहे हैं। अब आपको अंदर जाके दिखाते हैं कि अक्सर वहाँ है हालात हैं कैसे। अब देखिएगा, यहाँ हम अंदर तो आए हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, ये आपको लग क्या रहा है कि यहाँ क्या हो सकता है। या तो यहाँ ये तमाम, या तो ये वाकई में ये एक गौशाला है जहाँ गायों के लिए रुकने की व्यवस्था की गई है, या फिर अगर ये यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है तो शायद किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा कि ये यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है। अब इसमें वो तमाम अधिकारी सवालों के कटघरे में सीधे सीधे खड़े होते हैं कि अगर ये एक गौ सदन के लिए हैं या अगर ये इन मवेशियों के लिए। देखिएगा, सबसे पहले इधर देखिए, ये गाय भी धीरे धीरे बाहर जाने लग गई। अब देखिएगा, इनको भी लगा होगा कि लोकार्पण की खबरें होने वाली हैं, हम इसलिए पहले निकल लो यहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ कि तमाम अधिकारी क्यों सवालों के कटघरे में खड़े हैं। अगर ये यात्रियों के लिए रुकने की व्यवस्था की गई तो यहाँ कौन कर्मचारी आपने रखा हुआ है कि कौन इसकी व्यवस्थाएं देखेगा कि कौन रुक रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो तमाम चीज़ें एक अलग प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरी बात, अगर ये गौ सदन के लिए ये बनाया गया है तो इसका कौन कर्मचारी यहाँ पे रखा हुआ आपने, ये सफाई के लिए कौन रखा गया है, क्या कुछ कौन इसकी देख रेख में है। इस तरफ आप देखिएगा, ये कहीं ना कहीं या तो ये किसी को टेंडर दिया हुआ है कि आप यहाँ पे पांडाल लगाएं और ये तमाम चीज़ें करें। अब देखिएगा, अब इससे और हैरानी की बात मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा, ये वॉलीबॉल का ये फील्ड लग रहा है मेरे को, क्योंकि इस तरफ देखिएगा ये वॉलीबॉल का, बास्केटबॉल का, माफ़ करिएगा, बास्केटबॉल का ये यहाँ पे गोल है और उस तरफ ये पूरा बास्केटबॉल का, उस तरफ का नहीं दिख रहा शायद बास्केटबॉल का गोल। आप उस तरफ का बास्केटबॉल का गोल नहीं, एक ही तरफ का ये है। और देखिएगा किस तरह से एक अच्छे बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया गया है, ये भी आप देखिएगा। एक अच्छा खासा बास्केटबॉल का ये नेट था, बास्केटबॉल का ये पिच था, और उसको इन्होंने क्या बना दिया है, ये गौ सदन के लिए गौशाला इसको बना दिया है या फिर इनको क्या बना दिया, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये कहाँ उत्तराखंड जा रहा है, ये उत्तराखंड का भविष्य किस तरफ जा रहा है, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जनता को भी कहीं ना कहीं समझना होगा कि ये क्या कुछ चल रहा है उत्तराखंड में, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और कौन इन तमाम चीज़ों के लिए दोषी है। आपको दिखाते चलेंगे वो तमाम ज़मीनी हकीकत के क्या कुछ है। अब इस तरफ देखिएगा, कहीं ना कहीं ये बड़े आदमी को टेंडर दिया गया होगा, लाखों करोड़ों का ये टेंडर होगा, क्योंकि जिस तरह से इस पर रंग बिरंगी ये कपड़े लगाए गए हैं, ऊपर इसमें पांडाल डाले गए हैं, लगभग 1-1.5 करोड़ के आसपास का इसका खर्चा होगा। क्योंकि लाइटिंग जो इसमें डाली गई हैं, ये बड़ी महंगी लाइटें इसमें डाली गई हैं और तमाम व्यवस्थाएँ की गई हैं। लेकिन ये पशुओं के लिए व्यवस्था की गई है या फिर यात्रियों के लिए रुकने की व्यवस्था की गई, या फिर ये नौनिहालों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया गया है, ये ज़रूर पूछेंगे हम। तो चलिए देखते रहिए लोकार्पण। नमस्कार।